ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जब सुनील दत्त सिलोन रेडियो में बतौर रेडियो जॉकी काम किया करते थे। तब एक्टिंग से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यहीं पर उनका नरगिस से पहली बार मिलना हुआ। उन्हें रेडियो के लिए नरगिस का इंटरव्यू लेने का काम सौंपा गया। तब वे भारत की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो चुकी थी। राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी फिल्मों में बहुत हिट थी। इंटरव्यू के दौरान अपने सामने नरगिस को देखकर सुनील दत्त इतने नर्वस हो गए कि उनसे एक भी सवाल नहीं पूछ पाए। हालत ये हुई कि सुनील दत्त की नौकरी जाते जाते बची। दूसरी बार नरगिस और सुनील दत्त की मुलाकात बिमल राय की फिल्म 2 बीघा जमीन के सेट पर हुई। नरगिस वहां बिमल राय से मिलने आई थी और सुनील दत्त वहां काम की तलाश में पहुंचे थे। सुनील को देखते ही नरगिस को पिछला वाकया याद आ गया। वो उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। इसके बाद महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त को नरगिस के बेटे का रोल मिला। शूटिंग के दौरान सुनील बार बार नरगिस के सामने नर्वस हो जाते थे और एक्टिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन नरगिस ने इस दौरान उनकी काफ़ी मदद की, जिससे वो सहज होकर एक्टिंग कर सके। नरगिस की इस दरिया दिल्ली की वजह से सुनील दत्त को उनसे बहुत लगाव सा हो गया। कहा जाता है कि इसमें जो रोल सुनील दत्त को मिला था वो इससे पहले दिलीप कुमार को ऑफर किया गया था, लेकिन दिलीप कुमार ने इस रोल को करने से मना कर दिया क्योंकि वो नरगिस के बेटे का रोल नहीं करना चाहते थे। दिलीप ने कहा कि नरगिस तो मेरी हीरोइन है, मैं उसके बेटे का रोल कैसे कर सकता हूँ। हालांकि डायरेक्टर महबूब खान ने दिलीप कुमार को डबल रोल ऑफर किया। उन्होंने कहा था कि बाप और बेटे दोनों का रोल आप कर लीजिए, लेकिन दिलीप कुमार नहीं माने। फिर एक घटना घटी जिसने हमेशा के लिए सुनील दत्त और नरगिस को करीब ला दिया। यह हुआ था गुजरात के बिलीमोर गांव में। मदर इंडिया का सेट था। वहां एक सीन को फिल्माए जाने के लिए चारों ओर पुआल बिछाए गए थे। सीन को फिल्माने के लिए पुआलों में आग लगाई गई। देखते देखते आग चारों ओर फैल गई। नरगिस सीन करने के दौरान आग में फंस गई। सुनील दत्त अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचाने के लिए आग में कूद पड़े। उन्होंने नरगिस को बचा लिया, लेकिन खुद काफ़ी जल गए। वो इतने ज़्यादा जल गए थे कि बार बार बेहोश होने लगे। अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी बीच सुनील दत्त की बहन बीमार पड़ गई। वे बम्बई में किसी डॉक्टर को नहीं जानते थे। बिना सुनील दत्त को बताए नरगिस उनकी बहन को लेकर अस्पताल चली गई और इलाज करवाया। सुनील दत्त पहले से ही नरगिस को चाहते थे, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने तय कर लिया कि जिंदगी बितानी है तो उन्हीं के साथ। फिर वो नरगिस को प्रपोज करने से खुद को रोक नहीं पाए। नरगिस को उन्होंने प्रपोज किया और नरगिस ने उसे स्वीकार भी कर लिया। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी 1981 में अप्रैल मई महीने में रिलीज होने वाली थी। नरगिस तब बीमार चल रही थी। उन्हें कैंसर था। वो संजू की फिल्म देखने को बेचैन थी। बेटे संजू से उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत खराब रही और स्ट्रेचर पर भी ले जाना पड़ा, तब भी वो फिल्म जरूर देखेंगी। फिल्म 8 मई को रिलीज होनी थी, लेकिन 3 मई को ही नरगिस की मौत हो गई। जिस दिन फिल्म का शो था उस दिन एक सीट नरगिस के लिए खाली रखी गई थी। नरगिस को कैंसर की बीमारी थी। उनकी पूरी बॉडी में बहुत दर्द रहता था। डॉक्टर्स ने इसलिए सुनील दत्त को सलाह भी दी कि वो नरगिस का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दे, लेकिन सुनील दत्त ने ऐसा करने से मना कर दिया। वे आखिरी पल तक उनके साथ रहे। अपनी लोकप्रिय फिल्मों से राज कपूर और नरगिस की जोड़ी काफ़ी मशहूर हो चुकी थी। रूस में इनकी फिल्में काफ़ी मशहूर थी। एक बार नरगिस राज कपूर के साथ मास्को गई, लेकिन लोगों ने उन्हें स्वतंत्र रूप से महत्व न देकर राज कपूर की हीरोइन जितनी ही तवज्जो दी। पूरा सामान न पाकर नरगिस को बुरा लगा और वो बीच में ही मास्को से इंडिया लौट आई। सुनील दत्त से शादी होने के बाद नरगिस अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह व्यस्त हो गई। पहले उन्होंने राज कपूर के साथ आवारा, श्री 420 और बरसात जैसी करीब 16 फिल्में की थी, लेकिन बाद में वो राज कपूर से नहीं मिली। फिर करीब 20 साल बाद जब राज कपूर ने बेटे ऋषि कपूर की सगाई के बाद बम्बई के देवनार बंगले पर पार्टी दी तो उसमें नरगिस को भी बुलाया। इस तरह 20 साल बाद दोनों की मुलाकात हुई। सुनील दत्त और संजय दत्त भी इस पार्टी में मौजूद थे।